हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है 90 डेज प्लानर का सेकंड डे, दिन है 16 मई। ओके, तो आपको सबसे पहले तो ये तीन चीज़ें कवर करनी है आज। पहली बात, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री में ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एक्सटेंशन ऑफ इट्स एम्पायर, डिफरेंट ट्रीटीज एंड पॉलिसीज। कि जो अब ब्रिटिशर्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो इंडिया में उन्होंने कैसे अपना एम्पायर बनाया, क्या क्या ट्रीटीज की डिफरेंट डिफरेंट किंग्स के साथ में, वो सब आपको कवर करना है। पॉलिसीज अगेन शोज आपका सेम है, दैट इज स्पेक्ट्रम। अगर आपने किसी और शोज से फॉलो किया है तो भी सही है, बस उसी शोज से ही आप ये वाला टॉपिक रिवाइज करेंगे। ठीक है, मान लीजिए उस शोज में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जब आप पीवाईक्यू करेंगे तो पीवाईक्यू में जो आपको नया इन्फॉर्मेशन लगे वो आप अपने ओरिजिनल शोज में, जैसे जो स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हैं वो स्पेक्ट्रम उनके लिए ओरिजिनल शोज हैं, या फिर जो किसी और बुक से पढ़ रहे हैं, किसी नोट से पढ़ रहे हैं, किसी सर के नोट से पढ़ रहे हैं, उसी में ही ऐड कर लीजिए। अल्टीमेटली रिवीजन के लिए आपका एक ही शोज होना चाहिए। देखिए इसका एडवांटेज समझिए, जब आप एक ही शोज से बार बार रिवाइज करेंगे ना तो एक फोटोग्राफिक मेमोरी बनेगी, और जिस दिन ये काम हुआ ना उस दिन आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन ये होगा कब? जब आप सेम बुक को एटलीस्ट 8 से 10 बार रिवाइज करेंगे। बुक, नोट्स, जो आप बोलना चाहो, जो भी आपका शोज है, तो शोज चेंज नहीं करेंगे, डज नॉट मैटर उसमें कुछ टॉपिक कवर नहीं है, जो कवर नहीं है वो हम दूसरे शोज से कवर करके उसी ओरिजिनल शोज के अंदर ऐड करेंगे। जब हम सेकेंड राउंड की बात करेंगे इसी सब्जेक्ट की, सेकेंड राउंड की, ये तो फर्स्ट राउंड है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड की जब हम बात करेंगे तो हमारा शोज सिर्फ एक रहेगा। ठीक है, ये बात है, तो इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, साइंस में आपको आज कवर करना है टिश्यू, बोन, जॉइंट्स एंड टीथ। उसके लिए जनरल साइंस के लिए एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, साइंस का वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, कुछ मेरा ही टाइम कमिटमेंट का इश्यू चल रहा है, तो जैसे ही वो पॉसिबल होगा आपको पूरा साइंस का एक गाइडेंस मिल जाएगा कि साइंस कैसे कवर करना है, तो मनीष सर पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ओके, ये दो चीजें कवर की आपने। उसके बाद आप घटना चक्र से क्वेश्चंस करेंगे। घटना चक्र या कोई भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपाइलेशन, देखो ये कोई बुक नहीं है, जितने भी अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको टॉपिक वाइज कैटेगराइज करके दिया है। अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो इससे बेस्ट कोई टेस्ट सीरीज है नहीं। बाकी सब कोचिंग भी क्या करती हैं, इसी से क्वेश्चन चिपका के आपको बोल देती है हमने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनाए हैं। कुछ नहीं करना है आपको, ये ढंग से कवर कर लो, आपको किसी और की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो आज के लिए आपके ये तीन टारगेट है। पहला है मॉडर्न हिस्ट्री वाला, दूसरा है साइंस का, और तीसरा है इनके, इन दोनों के जो जो टॉपिक आपने आज कवर किए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व ऐसे करेंगे, कोशिश ये करो कि पहले उसको सोल्व करो रादर देन डायरेक्टली उसका आंसर पढ़ना। ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन आपको नया मिले इसमें आप क्या करोगे, वैल्यू एडिशन करते जाओगे। ये तो बात हुई स्टैटिक पार्ट की। अब यूजुअली एक तरीके का डाउट है कि हम बीपीएससी स्पेसिफिक प्रोसेस क्यों नहीं फॉलो कर रहे। देखो बेटा, दो चीजें हमेशा माइंड में लेके चलो। ए, आपको यूपीएससी का भी एग्जाम देना चाहिए अगर आप एलिजिबल हो, तो अगर आपके सोर्सेज स्टैंडर्ड हो गए तो आपको यूपीएससी में शिफ्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर मैक्सिमम क्राउड स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ रही हैं और स्टैंडर्ड सोर्सेज से अगर क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन आपको भी आना चाहिए। ठीक है, इस वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ स्टैंडर्ड सोर्सेज फॉलो करो, क्योंकि उससे आप मल्टीपल एग्जाम दे पाओगे सेम सोर्सेज से। अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से कि आपको यूपी पीसीएस देना है, आप बिहार की तैयारी किए हो और यूपी पीसीएस देना है। अगर आपने स्टैंडर्ड शोज फॉलो किया है तो आपको करना क्या है, बस यूपी स्पेशल कवर करना है, बाकी चीजें तो सेम ही है। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करो कि स्टैंडर्ड सोर्सेस, हमेशा अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना सीखो। आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है टाइम। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के रिलेटेड कुछ डाउट थे। सब डाउट को मैं एक साथ ही एड्रेस कर देता हूँ। विजन का क्यों फॉलो करना है, देखो दो मेन कारण है। एक तो एग्जाम आप अलग अलग दोगे, जैसे यूपीएससी का ही सीडीएस का एग्जाम है, सीएपीएफ का एग्जाम है, तो अगर आप एलिजिबल हो सब एग्जाम दो। दो फायदे हैं उससे, आपको एक्सपोजर मिलेगा, दूसरा एग्जाम के लिए
जब तक आपके पास टाइमलाइन रहेगी तो आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे, ठीक है? मतलब जैसे बीच में कोई एग्जाम आया है तो आप उसकी वजह से थोड़ा-सा और बेटर परफॉर्म करेंगे क्योंकि डेडलाइन है। ओके। दूसरा, विजन का मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स नहीं फॉलो करने हैं, मेंस के लिए भी फॉलो करने हैं। अभी हम फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। रीड कैसे करना है वो भी मैं आज बताऊँगा आपको। जब हम सेकंड रीडिंग सेम शो से करेंगे तो हम मेंस वाला डायमेंशन भी साथ-साथ लेते चलेंगे। इससे आपका एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन बन जाएगा। फिर आपको इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रैंडम पीडीएफ कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये वाला करंट अफेयर्स करना है कि नहीं करना है। देखो, करंट अफेयर्स के केस में मैं पहले भी बोल चुका हूँ, रैंडमनेस जानबूझ के बताई जाती है सो दैट आप कन्फ्यूज़ रहें। जितना आप कन्फ्यूज़ रहेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए उतना ही अच्छा है। ठीक है? ओके, तो हम सेम शोज़ इसलिए फ़ॉलो कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपने कोई और फ़ॉलो किया है, तो मैं इंडेक्स इसीलिए लेके चल रहा हूँ कि आप देखिए कि आपने ये टॉपिक कवर किए हैं या नहीं किए। कवर किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी शो से चलिए। नहीं कवर किए तो मान लीजिए उसमें 2 टॉपिक नहीं कवर हैं, तो अपना ओरिजिनल शोज़ में लिख लीजिए, बस काम खत्म। अननेसेसरी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? ओके, दूसरा, रीड कैसे करना है? देखो, करंट अफेयर्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, हर कोई बोल देता है करंट अफेयर्स रीड करो, करना कैसे वो कोई नहीं बता रहा। मैं आपको एक छोटा-सा चीज़ बताता हूँ। करंट अफेयर इज़ जस्ट लाइक ए स्टोरी। वो स्टोरी एक दिन में नहीं बनती है। जैसे टेररिस्ट अटैक हुआ इंडिया पे, इंडिया ने रिटेलिएट किया, तो पहला जो काम है वो है ऑपरेशन सिंदूर। टेररिस्ट अटैक हुआ, इन इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी है, उसको सस्पेंड किया। इंडस वाटर ट्रीटी, टेररिस्ट अटैक हुआ, शिमला एग्रीमेंट न्यूज़ में आया। टेररिस्ट अटैक हुआ, सीज़ फायर न्यूज़ में आया। सीज़ फायर और शिमला एग्रीमेंट में क्या कनेक्शन है? एक लाइन में अगर बताऊँ तो शिमला एग्रीमेंट बोल रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल इश्यू है, थर्ड पार्टी नहीं आनी चाहिए। ठीक है? और टेररिस्ट अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसके बाद जो आर्म्ड फोर्सेस के जो चीफ हैं उन्होंने प्रेसिडेंट को ब्रीफ किया। प्रेसिडेंट को क्यों ब्रीफ किया? क्योंकि प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ है। ये पूरा एक स्टोरी है, एक दिन में नहीं हुआ है ये। तो जब आप करंट अफेयर्स जब भी कवर करेंगे, हमेशा आपका अप्रोच इंक्रीमेंटल अप्रोच होना चाहिए। सारा इन्फॉर्मेशन एक ही बार में अगर आप गैदर करेंगे ना, तो आप भूल जाएँगे और इतना कन्फ्यूज़िंग होगा कि आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो हम क्या फ़ॉलो कर रहे हैं, पहले में सिर्फ़ हम स्टोरी समझ रहे हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडलाइन है, वो समझ रहे हैं पहले राउंड में। जब हम दूसरे राउंड में आएँगे, थोड़ा-सा और डीप में जाएँगे, तीसरे राउंड में और डीप में। इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है? रैंडम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को रटते जाओ, भूलते जाओ, रटते जाओ, भूलते जाओ, आप में कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं। अब अगर आप ब्रॉडर इश्यू कवर कर लिए, जैसे मान लेते हैं इस बार आपने इंडस वाटर ट्रीटी कवर कर लिया, आपको अभी के लिए सिर्फ ये पता होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी है और इससे वाटर शेयरिंग होता है, अभी के लिए। नेक्स्ट राउंड जब हम करेंगे, कौन-कौन सी रिवर के बीच में होता है? जैसे फॉर एग्जांपल सीजेआई और सीजेआई मतलब चेनाब, झेलम और इंडस रिवर है। उसी तरीके से एसआरबी, सतलज, रावी, ब्यास, ठीक है, दूसरे राउंड में। तीसरे राउंड में आपको फिर इससे रिलेटेड एक और चीज़ है कि वियना कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ ट्रीटीज़ है, उसका क्या रोल है, उसका आर्टिकल है, उसका क्या रोल है, आर्टिकल 62 का क्या रोल है। तो ये चीज़ें इंक्रीमेंटल वे में होंगी। एक ही दिन में सब कुछ रट लो, अगले दिन सब साफ मिलेगा। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? आपको सिर्फ कंफ्यूज करना है, इसका ऑब्जेक्टिव और कुछ नहीं है। तो हमेशा इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो करो। ओके, ये बात हुई कि पढ़ना कैसे है। अब बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, देखो मैं कल भी बता चुका हूँ, जैसे हम क्या कर रहे हैं, आज आपको पॉलिटी का करना है 1 महीने का, कल पॉलिटी का 1 महीने का, जनवरी फरवरी और मार्च 3 दिन पॉलिटी का, जनवरी फरवरी मार्च चलेगा। ऐसे ही हम हर सब्जेक्ट का करेंगे। जैसे ही हमारा हर सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, उसके बाद 2 से 3 दिन हम उस महीने के बिहार स्पेसिफिक न्यूज़ को कवर करेंगे। अगेन रैंडमनेस नहीं है, हम इंडेक्स उठाएँगे और इस फर्स्ट राउंड में हम सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन का इंडेक्स उठाएँगे, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन होगी, ठीक है? जब हम सेकंड राउंड कवर करेंगे, तब हम अपना इंडेक्स को थोड़ा-सा वाइडन करेंगे, जो नए टॉपिक किसी दूसरी मैगज़ीन ने कवर किए हैं, सिर्फ वो कवर करेंगे। थर्ड राउंड में वो थोड़ा-सा वाइड करेंगे। इस तरीके से चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है। एक ही दिन में सब पूरा पढ़ने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो दिमाग फट जाएगा, कोई सेंस नहीं बनता उस चीज़ का। आपका मेन ऑब्जेक्टिव है इन्फॉर्मेशन को इस हिसाब से पढ़ना कि वो आपके एग्ज़ाम में काम आए। सिर्फ़ उसको पढ़ना नहीं है, ना ही उसको कलेक्ट करना है, ठीक है? ओके,
फोर्थ जो थिंग है वो है कि मैं जो डॉक्यूमेंट शेयर करने वाला हूँ वो डायनामिक डॉक्यूमेंट होगा। इसका मतलब क्या है? डायनामिक डॉक्यूमेंट का मतलब है हर राउंड जैसे जैसे होगा ना, मैं उसी डॉक्यूमेंट में नया इन्फॉर्मेशन ऐड करता जाऊंगा। तो कोशिश ये करिए हर महीने के एंड में उस डॉक्यूमेंट को एक बार चेक कर लें कि उसमें कुछ नया अपडेट आया नहीं आया। मैं अनाउंस कर दूंगा, बट इससे फायदा क्या होगा? आपका एक शोज है जो विजन वाला शोज है, उसी से आपका प्रीलिम्स होगा, उसी से आपका मेंस होगा, उसी में ही उसी पीडीएफ के अंदर ही मैं बिहार स्पेसिफिक वाला जो और कंटेंट है वो उसी पीडीएफ के अंदर ऐड करता जाऊंगा। तो हर महीने का सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होगा, दैट इज इट। इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। जितना आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे आपका प्रिपरेशन जर्नी उतना ही लंबा होता जाएगा, आपका स्ट्रेस लेवल उतना ही ऊपर होता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही नीचे होता जाएगा। कंफ्यूजन और रैंडमनेस, दैट इज की फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जितना ज़्यादा रैंडमनेस होगा स्टूडेंट उतना ही कंफ्यूज होगा, स्टूडेंट उतना ही पैनिक करेगा। आपको पैनिक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अब आपको खेल समझ में आ गया है। ओके, ठीक है। अब कल एक और प्रॉब्लम थी कि विजन का डॉक्यूमेंट बल्कि है, लेंदी है, उसका भी सॉल्यूशन कर दिया है। मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। फर्स्ट राउंड में आपको सिर्फ उतना पढ़ना है। उस हाईलाइट में भी सिर्फ काम की चीज है वाई न्यूज वाला सेक्शन। मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखो। वाई इन न्यूज का मतलब है ये वाला है करंट अफेयर्स। जो फर्स्ट लाइन, जो हमेशा वो फर्स्ट लाइन बना के रखते हैं, वो है करंट अफेयर्स। उसके नीचे पूरा स्टेटिक है और वो पूरा बैकग्राउंड है। अब जैसे वाई न्यूज देके रखा है कि नीति आयोग ने 10 साल पूरे किए, करंट अफेयर्स तो सिर्फ इतना ही है। नीति आयोग क्या है, गवर्निंग काउंसिल क्या है, किसका सक्सेसर है, कैसे मेंबर होते हैं, ये सारा आपका स्टैटिक पार्ट है जो आपने ऑलरेडी अपने पॉलिटी में कवर किया हुआ होना चाहिए। तो कभी भी करंट अफेयर से स्टैटिक पार्ट कवर करने की कोशिश मत करो। हाँ, कुछ नया पॉइंट मिला तो आप अपने स्टैटिक नोट्स में ऐड कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आपने पॉलिटी में पढ़ा ही नहीं है उसको और आप यहाँ से उसको सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर उस पर पीएचडी करने की कोशिश कर रहे हो। वो मिस्टेक मत करो। स्टैटिक आपका जान है, मतलब आपका पूरा फाउंडेशन है। आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में होगा तो वो स्टैटिक के बेसिस पे होगा, करंट के बेसिस पे नहीं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब मैं इसमें हाईलाइट कर दिया हूँ, स्टैटिक में भी मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर दिया हूँ। अब मैं पेन से भी लिखा हूँ। देखो एक छोटा चीज, नीति आयोग है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिलीज करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। उसमें नेशनल एवरेज है 71, केरला और उत्तराखंड टॉप पे है। अब मैंने बिहार स्पेसिफिक डायमेंशन इसमें ऐड कर दिया कि बिहार बॉटम पे है। नेक्स्ट टाइम जब हम इसमें कवर करेंगे, तो इस बार तो हमने इंडिया स्पेसिफिक ये एसडीजी इंडेक्स कवर कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे तो मैं मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स और कवर करूंगा। फिर उससे नेक्स्ट टाइम में और नए इंडेक्स कवर करूंगा। जैसे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, स्टेट्स के लिए फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया है। इससे होगा क्या कि जैसे जैसे हम 3 से 4 राउंड पूरा करेंगे, नीति आयोग से रिलेटेड सब कवर हो जाएगा। एक दिन में अगर आप इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ यही कवर होगा, बाकी पूरा दिन फ्रस्ट्रेट रहोगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ेंगे। उसमें भी अगर आपने स्टैटिक अच्छे से कवर किया है, करंट है वो आपके लिए बस ये वाला लाइन ही है, उसके अलावा आपके लिए करंट अफेयर्स नहीं है। आप जबरदस्ती उसको लेंथी मत बनाइए, ठीक है। ओके, दूसरा आपका था कि हिंदी और इंग्लिश का। अब हिंदी का मैगजीन है, उसमें मैं हाईलाइट नहीं किया हूं और ना ही मैं कर पाऊंगा, प्लीज मेरा भी टाइम कंस्ट्रेंट समझिए। इंग्लिश वाले में मैंने हाईलाइट किया है, तो वहां से देख के आप हिंदी वाला अपने हिसाब से अरेंज करेंगे। हाँ, पीडीएफ में दोनों का अपलोड कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके, ठीक है। अब पहला सेम कल वाला ही है, आज करंट अफेयर्स फिर से कवर करेंगे। कोई नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, बट चीजें इस हिसाब से कवर करनी है कि आपको कॉन्फिडेंस आए। इस एग्जाम में सबसे पहले आपका कवरेज का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं तो आप हमेशा पैनिक मोड में रहोगे तो क्या ही एग्जाम क्लियर करोगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप राइट स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। राइट स्ट्रेटजी मतलब क्या है? जिसमें रैंडमनेस नहीं है। यू कैन नॉट चेज रैंडमनेस। अनलिमिटेड चीजें चेंज करके आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमने बात की थी कि कोऑपरेटिव्स है वो 2025 ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स है। नीति आयोग के 10 साल पूरे हुए हैं। लोकपाल का पहला लोकपाल डे सेलिब्रेट किया है। इलेक्शन कमीशन के 75 ईयर्स पूरे हुए हैं। इंटरनेट शटडाउन का हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इससे कौन से एक्ट के थ्रू किया जाता है, और बाय डिफॉल्ट ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ये वाली चीज। उसके बाद जो फर्जी पीआईएल का इशू था, सरकार की दिशा स्कीम थी, प्रिजन मैनुअल, एक एक लाइन के करंट अफेयर्स हैं। इसमें आपको कोई पीएचडी नहीं करना है,
सीबीआई अगर आपने स्टैटिक पार्ट में कवर किया है तो आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि सीबीआई को कंसेंट चाहिए या नहीं चाहिए, बस। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर है कि बेसिकली जो सुपीरियर कोर्ट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसका जजमेंट आया तो वो हाई कोर्ट पे बाइंडिंग हो जाएगा, उस रिलेटेड जो भी इशू है सब एक साथ क्लब हो जाएंगे। बाकी सब चीजें भी हम कल कवर कर चुके हैं। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज नोट चेज रैंडमनेस, नो रैंडम करंट अफेयर्स, नो रैंडम एमसीक्यू एंड नो रैंडम सोर्सेज। कोई भी आपको बोलेगी मैं ये वाले बुक्स हैं इसमें से सब क्वेश्चन आए हैं, भाई आपको नहीं चाहिए। अभी अभी जो आपको नया बुक सजेस्ट कर रहा है अदर देन करंट अफेयर्स वो आपका पक्का दुश्मन है और आपको फेल करवाने का पूरा प्रिपरेशन कर रहा है वो, ठीक है। नया सोर्स नहीं लेंगे, हाँ नहीं पढ़ा है तब ऑब्वियसली पढ़ना ही पड़ेगा आपको। एक और चीज, कुछ स्टूडेंट्स का आया कि ये बहुत ज्यादा है, डिमोटिवेटिंग फील हो रहा है। देखो बेटा एक चीज समझो, कमीशन को 10-50 लाख लोग नहीं लेने हैं, मुश्किल से 1000-1500 लोगों का सिलेक्शन होना है। अब उस 1000-1500 में सिलेक्शन में आप टॉप पे आओगे, उसके लिए आपको बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई और तो करने के लिए रेडी बैठा है, ऑलरेडी कर भी रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा माइंड से निकाल दीजिए। मैं एक कहानी सुनाता हूँ हमेशा, एक 30 सेकंड लेंगे। बिल्ली और कबूतर की। अगर कबूतर आंख बंद कर लेता है इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्ली झपट्टा नहीं मारेगी। आप कंपटीशन को नहीं समझते हैं तो आप बोलेंगे कि ठीक है अभी इतना नहीं करेंगे, कम करेंगे। आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है, आपसे ज्यादा कर रहा है और हर दिन ज्यादा कर रहा है, तो सक्सेसफुल कौन होगा बाय डिफॉल्ट आपको भी समझ में आ रहा है, बट आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो रियलिटी को समझो, ठीक है। और ये हवा हवाई या मोटिवेशनल चीजों में नहीं कि सब हो जाएगा, सब नहीं होता है भाई। आपको एफर्ट डालना पड़ेगा और पागल के जैसे एफर्ट डालना पड़ेगा। आप नहीं एफर्ट करोगे कोई और एफर्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है। और ये वीडियो मैं मॉर्निंग में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप उठो, सबसे पहले आप ये वीडियो देखो, आपको पता चले कि दुनिया, रियल दुनिया कैसे चलती है। रियल दुनिया मोटिवेशनल स्पीचेस से नहीं चलती है, रियल दुनिया चलती है पागल के जैसे हार्ड वर्क करने से, ठीक है। हाँ एक और चीज है, ये तो हो गया हाईलाइटेड पोर्शन की बात। देखो दो स्टोरी और है, छोटा सा एक टाइम लूंगा। घोड़ों के पास में ये ब्लाइंडर्स होते हैं, इन ब्लाइंडर्स का सिर्फ एक पर्पस है, आपको फोकस रहना है, दुनिया क्या बोल रही है आपको मतलब नहीं होना चाहिए। देखो दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो इस बात से परेशान है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उसका मेन काम है बाकी लोगों को नीचे खींचना। दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जिन्होंने ये ब्लाइंडर्स लगा के रखे हैं, उसको मतलब नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, उसको सिर्फ एक चीज से मतलब है, मेरे को ये चीज अचीव करनी है, सही तरीके से सही मेहनत करके। कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, शॉर्टकट आप लोगे तो उस शॉर्टकट का जो कॉन्सिक्वेंस है लॉन्ग टर्म में वो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी आपका डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, बट पढ़िए, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे कोई और पढ़ रहा है और सिलेक्शन उसका होगा, बस इतनी सी बात है। इसको आप कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, ये चेंज नहीं होने वाला। ऑल द बेस्ट। सेकेंड डे का टारगेट खत्म किए बिना नहीं सोना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए कुछ दिन कम सो लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स, ठीक है। ऑल द बेस्ट।